हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 27 की, जो 22 जनवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट और आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का चैप्टर आपके लिए क्या बताना चाहता है और आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या नया खास है। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। We have learned that light travels along a straight line path as it cannot pass through a bent pipe. But what will happen when light falls on a polished or shiny surface? यानी कि ये बात कह रहा है पिछली वर्कशीट में, जैसा कि हमने देखा था कि लाइट जो पास होती है वो सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलती है। और अगर पाइप के थ्रू हमने एक्टिविटी में देखा था कि बेंड पाइप के थ्रू लाइट पास नहीं होती बल्कि सीधे पाइप के थ्रू ही पास होती है। और ये दिखाता है कि हमें जो लाइट मिलती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन क्या हो अगर ये लाइट किसी शाइनी सरफेस पे या पॉलिश सरफेस पे जाके गिरे, तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। When light falls on a shiny surface, its direction is of propagation travel gets changed. For example, a shining stainless steel plate, a shining steel spoon, or even the surface of water can change the direction of light. These behave like mirror. अब क्या कहना चाह रहा है बच्चों ये, कि जब इस तरह की रोशनी किसी सरफेस पे पड़ती है, या तो स्टील की चम्मच हो, प्लेट हो, पानी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, जब उस पर पड़ती है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो चेंज होता है, जैसे कि मिरर में चेंज होता है, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था बच्चों। अब मिरर में क्या होता है, एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों, जिसमें जब लाइट किसी शाइनी सरफेस पर पड़ती है और वो दूसरी डायरेक्शन में बदल जाती है। अब क्या कह रहा है बच्चों ये, ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस आवर आइज। यानी कि ऑब्जेक्ट कब हमें दिखाई देगा, जब उससे वो रोशनी टकरा करके वापस हमारी आंखों में आएगी। अब क्या कह रहा है बच्चों, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। लेट अस लर्न विद एन एक्टिविटी। प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, फिगर 1, जो कि आपके ऊपर दी है बच्चों। ये कह रहा है फिगर 1। चलिए, try to see the flame of candle in the mirror. It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of lighted candle formed by the mirror. Now move the candle to different position in front of the mirror. Observe the images each cases. यानी कि क्या कह रहा है बच्चों ये कह रहा है कि एक एक्टिविटी में आप अगर एक कैंडल को एक मिरर के आगे लगा के रख दे तो आपको लगेगा कि मिरर के पीछे इमेज बन रही है। अब ये देखने के बाद आप उसे आगे पीछे एडजस्ट करके देखिए, तो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर आगे क्या कह रहा है, इन ए प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इट इज इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि ये क्या बता रहा है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, मिरर में पीछे बनेगी, सीधी होगी और लगभग सेम साइज की होगी। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, राइट 3 एग्जांपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम डेली यूज विच एक्ट लाइक मिरर। तो स्टील स्पून, स्टील प्लेट, वाटर, ये सभी के सभी हम इस्तेमाल करते हैं एज ए मिरर। और कई लोग आजकल मोबाइल्स भी इस्तेमाल करते हैं एज ए मिरर, बिना लॉक खोले हुए। ये सभी बच्चों को पता होगा। फिर आगे है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों, जब किसी पॉलिश सरफेस पे एक रे ऑफ लाइट आती है और वो टकरा करके वापस जाती है, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो 4 प्रॉपर्टीज जो बनती हैं, इमेज फॉर्मेशन जो बनती है प्लेन मिरर की, वो है, पहली चीज मिरर बिहाइंड, इमेज जो फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी। दूसरी इरेक्ट होगी। तीसरी सेम साइज की होगी। और चौथी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस भी सेम होगी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू अस। तो द ऑब्जेक्ट कैन बिकम विजिबल टू अस व्हेन द लाइट इज come towards the shiny surface or the polished surface। शाइनी या पॉलिश सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो टकरा करके वापस जाती है। इसी टकरा करके वापस जाने की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं बच्चों। अगर ऐसा ना हो तो हम उस चीज़ों को नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों। और आपकी ये वर्कशीट में दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस आवर आई। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।